बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम देखने और सुनने वालों को राजा बिलावल का सलाम। प्रोग्राम सवाल तो पूछूंगा के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। फ्रांस के मशहूर फ़िलासफ़र जैक्सन रोसो ने कहा, इंसान पैदा तो आज़ाद हुआ मगर वो मुख्तलिफ जंजीरों में जकड़ा हुआ है। 1973 में एक आइन बना जो शहरियों के बुनियादी हुकूक का ज़ामिन है। बुनियादी हुकूक की तफसील आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 8 से 28 में दर्ज की गई है। इसी हवाले से मेरे साथ आज मौजूद हैं इंसानी हुकूक की कहीं भी आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में खिलाफ वर्जी हो तो ये अपना किरदार अदा करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं समद मुआविया और आलिया कुरैशी। सबसे पहले आप दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बताइएगा कि इंसानी हुकूक जो ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है जिस पर आप वर्क कर रहे हैं, ये कहाँ कहाँ काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलावल भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जैसा कि ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान एक नॉन प्रॉफिट एक इदारा है, नॉन प्रॉफिट एक NGO है जो दीगर ह्यूमन राइट की तरह इस वक्त पाकिस्तान भर में ये इंसानी हुकूक के लिए ये काम कर रही है। इंसानी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जियों के ऊपर ये अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। और बाद लोग इस ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो मुंसलिक कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये एक अलग NGO है और ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान एक अलग से एक इदारा है जो इस वक्त पाकिस्तान भर में, बल्कि आज़ाद कश्मीर भर में भी ये इस वक्त ये अपने पाकिस्तान में जो बुनियादी हुकूक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन से जो बुनियादी राइट्स हैं पब्लिक के वो उनको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे? देखिए, इंसानी हुकूक में तो मेरा ख्याल है राइट डिटर्मिनेशन जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंसानी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं, तो इंसानी हुकूक की सेल्फ़ रिस्पेक्ट से लेके इंसानी हुकूक में आए रोज़ ज़िंदगी के तमाम मसाइल के अंदर जो राइट डिटर्मिनेशन है, इंसानी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जियाँ, राइट वायलेशन हो रही है, तो इस पर वो हमें करना चाहिए। इंसानी हुकूक जो मेन जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं तो उस पर वो इंसानी हुकूक की जो आज़ादी है बुनियादी, वो यहाँ पर पाकिस्तान में लोगों को नहीं मिल रही। इस पर आपकी जो काउंसिल है ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कहाँ कहाँ इस पर काम कर रही है? ये आज़ाद कश्मीर के अंदर भी कर रही है और पाकिस्तान में भी कर रही है। बल्कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर हमने तब्दीली फ़ील की है। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आवाज़ बुलंद की है इस पर। और सबसे मेन जो वजूहात हैं वो ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में एक इंसानी हुकूक का एक अलग से सेटअप बना हुआ है। देखें, कश्मीर एक अलग रियासत है, कश्मीर का एक अलग से सेटअप है। तो कश्मीर के अंदर इस वक्त जो हैं ह्यूमन राइट की, यानी ये समझ लें थोड़ा सा वो हमारा निज़ाम इस वजह से बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। इसका एक अलग से सेटअप नहीं बना हुआ, बाकायदा से इसका एक अलग से इदारा होना चाहिए, एक अलग वजारत होनी चाहिए जिसका वो एक इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जो हुकूमत पाकिस्तान है और हुकूमत आज़ाद कश्मीर वो कितना तावन कर रही है ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के साथ? जी, मैं तो आज़ाद कश्मीर से बल्कि पूंछ डिवीज़न से मैं इसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ह्यूमन राइट की वायलेशन के ऊपर इदारे, जिस तरह देखें कि इंसानी हुकूक की कोई भी खिलाफ वर्जी होती है तो उसके ये जो स्कोटी इदारे हैं ये मुहाफ़िज़ बनते हैं इंसानी हुकूक के। कोई भी मामला होता है, पुलिस हो गई, अदालतें हो गई, कोई भी मामला होता है तो इसके अंदर ये इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ हैं, इंसान के मुहाफ़िज़, इंसान की इज़्ज़तों के, इंसान की माल जान के ये मुहाफ़िज़ हैं। तो ये हमारे साथ एक इनका मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ और ये हमारे साथ इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से तावन भी कर रहे हैं। कोई भी मामलात हो तो ये हमारे साथ बहुत पॉजिटिव रोल अदा करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्रामात के अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल के अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म की वो क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ के अंदर ये हमारे शाना बिशाना चलते हैं और इनके हम तावन पर मैं इनका मशकूर भी हूँ। बहुत शुक्रिया आलिया कुरैशी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। ये बताइएगा जो इंसानी हुकूक के ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, मुजफ्फराबाद के आप एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, तो क्या क्या काम कर रही है ये ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मुजफ्फराबाद में? जी बिलावल भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे बोलने का मौका दिया। और जैसा कि आपका सवाल है कि ह्यूमन राइट मुजफ्फराबाद के अंदर क्या काम कर रही है, तो जितने भी वायलेशन होते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, मतलब ख़वातीन हो गई, बच्चे हो गए, जो भी कोई भी वायलेशन कहीं पे भी हो रही है, तो उस हवाले से हम हर फॉर्म पे इसकी आवाज़ उठाते हैं। जितने भी अदारे हैं तो ये हमारे साथ भरपूर तावन करते हैं। देखें, जब भी हम हुकूमत से कहीं पे भी कोई भी वायलेशन हो रही है तो हम उनसे अपील करते हैं तो वो हमारा भरपूर तावन करते हैं।
جہاں کہیں بھی کوئی بھی تشدد ہو رہا ہے یا کچھ بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ان کو ہر فورم پہ بات پہنچاتے ہیں، تو وہ ہمارا بھرپور تعاون کرتے ہیں. تو جو آنے والی حکومت ہے یا جو ہے موجودہ، تو یہ بھی ہمارا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے سماجی رہنما صمد معاویہ صاحب اور عالیہ قریشی. ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. ان کا کہنا ہے آزاد کشمیر نہیں بلکہ پاکستان میں بھی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان اس پر ورک کر رہی ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آزاد کشمیر میں جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں وہ ایک نئی وزارت کا بھی اعلان کرنے جا رہے ہیں انسانی حقوق کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس حوالے سے. اپنے میزبان راجہ بلاول کو دیجیے اگلے پروگرام تک اجازت. اللہ نگہبان.